हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लासेस जमुई पर। तो दोस्तों, आज क्लास 10th का हिंदी वीवीआई ऑब्जेक्टिव देखेंगे। जो मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2026 में 100% ये प्रश्न पूछा जाएगा और आज 17 फरवरी 2026 को 100% ये प्रश्न पूछा जाएगा। ये वायरल ऑब्जेक्टिव हैं, परीक्षा हॉल में घुसने से पहले ये प्रश्न देख लो और जल्दी पढ़ाई कर लो। तो देखिए, प्रश्न संख्या 1 में कहता है रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है 23 सितंबर 1908 में, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 2 में कहता है रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है सिमरिया, बेगूसराय, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 3 में कहता है रामधारी सिंह दिनकर ने किस विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर के रूप में कार्य किया? तो इसका करेक्ट आंसर भागलपुर विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 4 में कहता है रामधारी सिंह दिनकर की प्रमुख रचनाओं में से एक कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर रश्मि रथी, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 5 में कहता है जनतंत्र का जन्म कविता किसकी रचना है? तो इसका करेक्ट आंसर है रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन बी, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 6 में कहता है जनतंत्र का जन्म कविता में किसकी जागृति का वर्णन किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है जनता की, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 7 में कहता है सिंहासन खाली करो कि जनता आती है का अर्थ क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर जनता की सत्ता आने वाली है, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 8 में कहता है मिट्टी सोने का ताज पहन इखलाती है का क्या तात्पर्य है? तो इसका करेक्ट आंसर है जनता का जागरण, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 9 में कहता है प्रश्न संख्या 9 में कहता है जनता कविता में किसे मिट्टी की अबोध मूर्तें कहा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर जनता, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 10 में कहता है जनता कविता में किसे लंबी बड़ी जीभ की कसम कहा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर जनता की वेदना, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 11 में कहता है जनता कविता में जनता को किसके समान नहीं समझा जाना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर है फूल या दूध मुंही बच्ची, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 12 में कहता है जनता के स्वपर्ग अजय का क्या अर्थ है? तो इसका करेक्ट आंसर जनता के अडिग सपने, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 13 में कहता है हुनकारों से महलूल की नींब उखाड़ जाती का क्या तात्पर्य है? तो इसका करेक्ट आंसर है जनता की शक्ति, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 14 में कहता है फावड़े और हाल राजदंड बनने को है का अर्थ क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर जनता की शक्ति का उदय, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 15 में कहता है देवता वहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे का क्या तात्पर्य है? तो इसका करेक्ट आंसर है मजदूरों और किसानों की मेहनत, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 16 में कहता है सिंहासन खाली करो कि जनता आती है का क्या संदेश है? तो इसका करेक्ट आंसर जनता का जागरण और सत्ता में उदय, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 17 में कहता है सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी का क्या अर्थ है? तो इसका करेक्ट आंसर क्रांति की शुरुआत, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 18 में कहता है मिट्टी सोने का ताज पहन इखलाती है का क्या तात्पर्य है? तो इसका करेक्ट आंसर जनता का गौरव, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 19 में कहता है दो राह समय के रथ का घर 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 नाद सुनो का क्या अर्थ है? तो इसका करेक्ट आंसर है समय की पुकार, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 20 में कहता है जनता कविता में किससे सौंप हो चूस रहे कहा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है जनता की पीड़ा, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 21 में कहता है जनता सचमुच बड़ी वेदना सहती है का क्या तात्पर्य है? तो इसका करेक्ट आंसर जनता की असहनीय पीड़ा, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 22 में कहता है सामसून के बल से ताज हवा में उड़ता है का क्या अर्थ है? तो इसका करेक्ट आंसर जनता की शक्ति, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 23 में कहता है 33 कोटि हित सिंहासन तैयार करो का क्या तात्पर्य है? तो इसका करेक्ट आंसर है जनता की सतह का आगमन, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 24 में कहता है शब्दों शताब्दियों सहस्त्राब्द का अंधकार का क्या अर्थ है? तो इसका करेक्ट आंसर जनता की संघर्षमयी यात्रा, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 25 में कहता है 33 कोटि जनता के सिर पर मुकुट धारों का क्या तात्पर्य है? तो इसका करेक्ट आंसर है जनता की राजा अभिषेक, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 26 में कहता है जनता के स्वपर्ग अजय का क्या अर्थ है? तो इसका करेक्ट आंसर है जनता के अडीग सपने, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 27 में कहता है हुनकारों से महलों की नींव उखड़ जाती का क्या तात्पर्य है? तो इसका करेक्ट आंसर है जनता की शक्ति, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 28 में कहता है हावड़े और हाल राजदंड बनने को है का अर्थ क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है जनता की शक्ति का उदय, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 29 में कहता है देवता वहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे का क्या तात्पर्य है? तो इसका करेक्ट आंसर है मजदूरों और किसानों की मेहनत, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 30 में कहता है सिंहासन खाली करो कि जनता आती है का क्या संदेश है? तो इसका करेक्ट आंसर है जनता का जागरण और सत्ता में उदय, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 31 में कहता है सद्गुण की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी का क्या अर्थ है? तो इसका करेक्ट आंसर क्रांति की शुरुआत, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 32 में कहता है मिट्टी सोने का ताज पहन इखलाती है का क्या तात्पर्य है? तो इसका करेक्ट आंसर है जनता का गौरव, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 33 में कहता है दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो का क्या अर्थ है?
तो इसका करेक्ट आंसर है समय की पुकार, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 34 में कहता है जनता कविता में किसे सौंप हो चूस रहे कहा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर जनता की पीड़ा, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 35 में कहता है जनता सचमुच मुच बड़ी वेदना सहती है का क्या तात्पर्य है, तो इसका करेक्ट आंसर जनता की असहनीय पीड़ा, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 36 में कहता है सांसुन के बल से ताज हवा में उड़ता है का क्या अर्थ है, तो इसका करेक्ट आंसर जनता की शक्ति, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 37 में कहता है 33 कोटि हित सिंहासन तैयार करो का क्या तात्पर्य है, तो इसका करेक्ट आंसर जनता की सतह का आगमन, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 38 में कहता है शब्दों शताब्दियों सहस्त्राब्द का अंधकार का क्या अर्थ है, तो इसका करेक्ट आंसर है जनता की संघर्षमयी यात्रा, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 39 में कहता है 33 कोटि जनता के सिर पर मुकुट धारो का क्या तात्पर्य है, तो इसका करेक्ट आंसर जनता का राजाभिषेक, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 40 में कहता है जनता के स्वपर्ग अजय का क्या अर्थ है, तो इसका करेक्ट आंसर जनता के अडीग सपने, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 41 में कहता है हुनकारों से महलों की नींब उखड़ जाती का क्या तात्पर्य है, तो इसका करेक्ट आंसर जनता की शक्ति, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 42 में कहता है फावड़े और हाल राजदंड बनने को है का अर्थ क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर है जनता की शक्ति का उदय, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 43 में कहता है देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे का क्या तात्पर्य है, तो इसका करेक्ट आंसर है मजदूरों और किसानों की मेहनत, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 44 में कहता है सिंहासन खाली करो कि जनता आती है का क्या संदेश है, तो इसका करेक्ट आंसर जनता का जागरण और सतह में उदय, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 45 में कहता है सदियों की ठंडी ठंडी बुझी राग सुबुगा उठी का क्या अर्थ है, तो इसका करेक्ट आंसर क्रांति की शुरुआत, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 46 में कहता है मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है का क्या तात्पर्य है, तो इसका करेक्ट आंसर है जनता का गौरव, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 47 में कहता है दो समय के रथ का घर घर नाद सुनो का क्या अर्थ है, तो इसका करेक्ट आंसर है समय की पुकार, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 48 में कहता है जनता कविता में किससे सौंप हो जूस रहे कहा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर जनता की पीड़ा, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 49 में कहता है जनता सचमुच बड़ी वेदना सहती है का क्या तात्पर्य है, तो इसका करेक्ट आंसर जनता की असहनीय पीड़ा, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 50 में कहता है सांसुन के बल से ताज हवा में उड़ता है का क्या अर्थ है, तो इसका करेक्ट आंसर है जनता की शक्ति, ऑप्शन ए। अगर इस वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा और आप सबसे पहले देख पाएंगे। और 50 में से आप कितना सही किए हैं कमेंट करना। और इस वीडियो में सभी का आंसर ए में मैंने दे दिया है, क्योंकि आपको आसान होगा आंसर देने में। तो अगर इस वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और इस चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना।